हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लड्डू गोपाल जी की ये वाली ड्रेस बनाना सीखेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ये ड्रेस हम 5 या 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं। इस ड्रेस को आप 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हो और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को भी, क्योंकि हम ये ड्रेस सिलाई से बना रहे हैं तो हमें सिलाइयों की ज़रूरत होगी। और सबसे पहले हम इस ड्रेस का घेरा तैयार करेंगे। घेरा तैयार करने के लिए हमें इसकी कलियां बनानी होंगी। तो हम सबसे पहले ना कलियां बनाएंगे। तो कली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सिलाई में 5 फंदे डाल लिए हैं और हमें इसे पूरे को ही उल्टा उल्टा बुनना होगा। तो फंदे डाल लेने के बाद हमें क्या करना है कि जो 2 फंदे हैं हम उनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से, और तीसरे फंदे पर हम जाली डालेंगे। और जो हमारा 4th और 5th फंदा है उसको भी हम उल्टा ही बुनेंगे। तो इस तरह से हम अपनी पहली सिलाई पूरी करेंगे। तो जैसे जैसे हम एक एक जाली डालते जाएंगे ना, तो एक ही सिलाई में हमारे 2-2 फंदे बढ़ते जाएंगे। तो हमें जो लास्ट के दोनों साइड के फंदे हैं ना, उनको हमें उल्टा उल्टा बुनना है और जहाँ जाली डालनी है उसके ऊपर ऊपर हम ऐसे ही जाली डालते जाएंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस जाली जहाँ पे हमने जाली डाली हुई है ना, वहीं पर हमें दोबारा से जाली डालनी है अगली सिलाई में भी। ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह से हम पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। टोटल हमें 17 जालियां डालनी होंगी। तो देखिए जैसे जैसे हम जाली डालते जाएंगे ना, इसकी शेप इस तरह से आती जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पूरी 17 जालियाँ डाल ली हैं और इसकी शेप देखिए किस तरह से आई है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है कि 17 जालियाँ डाल लेने के बाद ना हम इसको घटाना शुरू करेंगे। हमें 2 फंदों का यहाँ पर एक फंदा बनाना है। तो देखिए जो भी हमारे एंड के फंदे होंगे ना, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी, दोनों एंड के फंदों को हमें 2-2 फंदे लेने हैं और उन 2 फंदों का हमें एक फंदा बनाना है। मतलब अब हमें इसको घटाना शुरू करना है। तो देखिए अभी हमने ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है और अब हम यहाँ पर फंदे को घटाएंगे, यानी 2 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें घटाना है फंदा। तो बाकी की सिलाई हमें बिल्कुल सेम ऐसे ही रखनी है, कुछ भी हमें घटाना बढ़ाना नहीं है। तो देखिए अब हम यहाँ पे एंड पे आ गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको घटाना है। मैं फिर से एक बार आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। हमें ये 2 फंदे लेने हैं और इनका एक फंदा बना लेना है इस तरह से। बाकी हमारी सिलाई बिल्कुल सेम वैसे ही एज इट इज रहेगी। तो देखिए इसी तरह से हमें सारी सिलाई में 2-2 फंदे घटाते जाने हैं। 2 फंदों का एक फंदा हम बनाते जाएंगे और इसको हम तब तक बनाएंगे जब तक कि हमारा एक फंदा नहीं बच जाता। तो ये मैं अब आपको दिखाऊंगी इसको कंप्लीट करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे अभी हमारे 4 फंदे बचे हैं। तो अब मैं इसको आपको घटाकर दिखाती हूँ। ये बिल्कुल एंड में हम पहुँच चुके हैं। जब हम बिल्कुल एंड में पहुँच जाएंगे तो हमें इस तरह से फंदों को घटाना है। तो अभी हमारे ये 2 फंदे बचे हैं और इनको हम इस तरह से एक फंदा बना लेंगे। और ये हमारा जो पूरा पेटल है, जो ये हमारा पत्ता है, ये बनकर तैयार हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पर इस तरह से नोट लगा देंगे।
तो देखिए ये जो पत्ता है, ये जो कली है, ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। और इसी तरह से हमें बाकी सारी कलियां बना लेनी है। हमें टोटल 5 कलियां बनानी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 5 कलियां तैयार कर ली हैं। तो इनको हम अरेंज बाद में करेंगे, जब हम इसकी जो चोली है वो बना लेंगे। देखिए इस तरह से अरेंज होएगी ये कलियां। तो इसके बाद अब हम इसकी चोली बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो हमें ऊपर की चोली बनाने के लिए यहाँ पे 27 फंदे हमने डाल लिए हैं। और 27 फंदे डाल लेने के बाद अब हमें इसे ना उल्टा उल्टा ही बुनना होगा। और इसको हमें 2 बार 2 सिलाई निकालनी है, उल्टी उल्टी ही। उल्टी सिलाई बुनने के बाद हमें क्या करना है कि अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। हमने 2 सिलाई उल्टी बुन ली है। तो अब हम पहले 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे इस तरह से। और उसके बाद 3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। और अब हम धागे को आगे कर लेंगे और यहाँ पे हम जाली डालेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम बीच में जाली डाल लेंगे। और इसके बाद हमें 3 फंदों को फिर से सीधा सीधा बुनना है। अब फिर से हम धागा आगे करके जाली डालेंगे। और जाली डालने के बाद अब हमें 4 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। देखिए 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब फिर से हम जाली डालेंगे। जाली डालने के बाद अब हमें 3 फंदों को फिर से सीधा सीधा बुनना है। और अब ये लास्ट जाली डलेगी। तो अब हम लास्ट जाली डाल लेंगे और फिर से हम 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमारे पास अब 3 फंदे बच रहे हैं, जो कि हम 2 उल्टा बुनेंगे लास्ट में और एक को ऐसे ही सीधा उतार लेंगे। तो इसी तरह से ना हमें 6 जालियां डालनी है। इसी प्रोसीजर से हमें 6 जालियां डाल लेनी है। और जैसे जैसे हम जाली डालेंगे अपनी सिलाई निकालेंगे, इसके जो फंदे हैं वो बढ़ते जाएंगे और कुर्ती की नाप आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार होएगी। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसमें हमने 6 जाली डाली हुई है और इस तरह से इसकी शेप आएगी। ये देखिए यहाँ पे 6 जाली डाली हुई है। तो मैं अभी बुन लेने के बाद तब आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने 6 जालियाँ डाल ली हैं और इस तरह से बन जाएगी ये। तो यहाँ तक हमें कंप्लीट कर लेने के बाद हमें अब इसकी बाजू निकालेंगे। तो अगली सिलाई में हम बाजू निकालेंगे। देखिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें एक फंदा उतार लेंगे और 2 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। उसके बाद हमें जाली तक ना सीधे ही फंदे बुनते जाना है। तो देखिए हमें जाली के यहाँ बीच वाले हिस्से तक हमें फंदों को सीधा सीधा बुनते जाना है। तो देखिए यहाँ तक हमें सीधा बुनना है और उसके बाद अब हमें ना इन फंदों को घटाना है। यानी 2 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे और इस तरह से हमें ये सारे फंदे घटा देंगे। जो एक जाली से दूसरी जाली तक जा रहे हैं उन बीच वाले फंदों को हम सबको घटा देंगे। तो इस तरह से हम सारे फंदे दूसरी जाली तक हम इसको सबको घटा देंगे।
जो हम ये फंदे घटा रहे हैं यहीं पे इस कुर्ती की जो बाजू है वो निकलेगी। तो देखिए हमें सारे फंदे दूसरी जाली तक हमने पूरे घटा दिए हैं। और देखिए इस तरह से ये बाजू निकल जाएगी। तो हमें यहाँ बीच तक, मतलब जो जाली के बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है वहाँ तक हमें इन फंदों को घटाना है और इस तरह से हम बाजू निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये बाजू निकल जाएगी कुर्ती की। अब हमें इस जाली से लेके अगली जाली तक हमें इसको सीधा सीधा बुनना है कुर्ती को। देखिए इस जाली से हम इस जाली तक बुनेंगे बिल्कुल सीधा सीधा। तो देखिए इस जाली तक हमें सीधा सीधा बुनने के बाद ना फिर से हमें यहाँ पे जो फंदे हैं उनको घटाना शुरू करना है और यहाँ से हम दूसरी बाजू निकालेंगे। तो जिस तरह से हमने पीछे फंदों को घटाया है उसी तरह से हम इस जाली से अगली जाली तक फंदों को घटा देंगे। तो हम ये सारे फंदे एक एक करके घटा लेंगे। देखिए किस तरह से हम दो का एक फंदा इस तरह से बनाते जाएंगे और जितने भी हमारे ये फंदे हैं हम इनको घटा देंगे। तो अब हमने इस जाली तक अपने फंदे घटा देने हैं और देखिए बिल्कुल बीच वाले हिस्से तक, बीच वाले फंदे तक हमें इनको घटाना है। तो यहाँ से हमारी ये दूसरी बाजू निकल आएंगी और इस तरह से हम लास्ट जो फंदा है इसको इस तरह से घटाएंगे और ये देखिए हमारी यहाँ से दूसरी बाजू निकल आई है। अब बाकी के जो फंदे हैं उनको हमें सीधा सीधा बुनना है। जो लास्ट के 3 फंदे बचेंगे तो उनमें से जो 2 फंदे हैं उनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, लास्ट वाले को हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो इसी तरह से हम ये पूरी अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो बाजू निकालने के बाद नेक्स्ट सिलाई में ना हम देखिए 4 सिलाइयाँ उल्टी सीधी इस तरह से बुन लेंगे और ये कुर्ती हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम एक एक करके सारे फंदों को घटा देंगे। तो हमें देखिए इस तरह से एक एक करके सारे फंदे घटा देने हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए घटाने के बाद ये इस तरह से कुर्ती बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसके साथ हम जो कलियां बनाई हैं हमें उसको किस तरह से जोड़ना है और उसको कंप्लीट किस तरह से करना है, उसकी जो बाउंड्री है किस तरह से हम बनाएंगे, उसकी वीडियो मैं अलग से लेकर आऊँगी। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहो तो जाके देख लीजिएगा।